जय गुरुदेव। कुंडलिनी अनेक का अनेक नाम। कुंडलिनी का नाम अंतर्भेद से विभिन्न पर्यायों में उल्लेख मिलता है, जैसे कुटिलाडगी, कुंडलिनी, भुजंगिनी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडलिनी, अरुंधति, प्रत्यक चेतना, जगदम्बा, महामाया, श्री, तंत्र, अल्लाहदनी, भक्ति मार्ग, प्रज्ञान, वेदांत, राधा, सीता, गौरी, गणेश, कर्मकांड इत्यादि विभिन्न नाम प्राय कुंडलिनी के ही पर्यायवाची हैं। जिस प्रकार कुंजी अथवा चाबी से द्वार खोला जाता है, उसी प्रकार योगी प्राणायाम, जप इत्यादि द्वारा कुंडलिनी रूपी कुंजी से मोक्ष का मार्ग खोलते हैं। जिस द्वार से योगी ब्रह्म स्थान को जाते हैं, उसी मार्ग को बंद किए हुए भगवती कुंडलिनी प्रसुप्त अवस्था में रहती है। मूलाधार स्थित जो कुंडलिनी योगियों के लिए मोक्ष का साधन होती है, वही अज्ञानियों के लिए बंधन का कारण भी होती है। जो बुद्धिमान इसको जानता है, वही योग के रहस्य को जानता है। कुंडलिनी की आकृति सर्पणी के समान कही जाती है। जो योगी इस शक्ति को जागृत कर इसे सुषुम्ना के अंदर गतिमान करता है, उसके मुक्त होने में कोई संशय ही नहीं है। गंगा यमुना के मध्य जिस प्रकार सरस्वती नदी गुप्त रूप से स्थित है, उसी प्रकार ईड़ा और पिंगला के मध्यम सुषुम्ना है, जिसके प्रवेश द्वार पर कुंडलिनी प्रसुप्त है। यही शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाने पर ब्रह्मानंद की ओर अग्रसर होती है। अनुग्रह निग्रह। गुरु वही है जो शिष्य पर अनुग्रह कर इस शक्ति को अंतर्मुखी जागृत करने की क्षमता रखता है। इसके लिए आवश्यक है कि गुरु को शक्ति का आवागमन अनुभव में आता हो, ताकि वह इसकी क्रियाओं पर नियंत्रण कर सके। जिन तथाकथित गुरुओं को शक्ति का आवागमन अनुभव में नहीं आता, वे शक्ति की क्रियाओं पर नियंत्रण भी नहीं रख सकते। दीक्षा देना तो बहुत सरल है, किंतु उसे निभाना कठिन है। जब गुरु अनुग्रह से शक्ति जागृत होकर अनियंत्रित हो जाती है, तभी गुरु के सामर्थ्य की परीक्षा होती है। यदि गुरु नियंत्रण ना कर पाए तो उसे गुरु कार्य नहीं करना चाहिए। निग्रह का अर्थ भी दो प्रकार से किया जाता है। यदि शिष्य से कुछ अनुचित व्यवहार हो जाए, जिससे अप्रसन्न एवं रुष्ट होकर गुरु शिष्य को दंडित करना चाहे, तो वे उसकी क्रियाओं को रोक देते हैं। क्रिया बंद हो जाने पर शिष्य को अपनी स्थिति का पता लग जाता है और वे पश्चाताप करता है। गुरु यदि चाहे तो प्रायश्चित कराकर शक्ति को पुनः कार्यशीला बना देते हैं। इसका एक उदाहरण आदि गुरु स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज जी के जीवन में मिलता है। स्वामी नारायण तीर्थ महाराज जब अपने पूर्वाश्रम में काली किशोर के रूप में उनके पास पहुँचे, तब मेरा कोई नहीं है बताकर दीक्षा की प्रार्थना की। स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान कर उपकृत किया। बाद में उन्हें पता चला कि काली किशोर ने उनसे झूठ बोला है, उसके तो माता पिता क्षत्रिय सभी हैं। उन्होंने काली किशोर की क्रियाएं बंद कर दी और आदेश दिया, घर वापस जाओ, गृहस्थ का निर्वाह करो, यथा समय शक्ति पुनः क्रियाशीला होगी। काली किशोर को वापस घर जाना पड़ा। उसकी क्रियाएं 19.5 वर्ष बंद रही। उसके बीच काली किशोर ने गृहस्थ के उत्तरदायित्व पूरी कर लिए। तब उनकी शक्ति पुनः क्रियाशीला हो उठी। कई महात्मा लोग निग्रह का अन्य अर्थ लगाते हैं। जब गुरु दीक्षा देने की कृपा करते हैं, तब शिष्य की मंगल कामना करते हैं। उसके प्रमाण स्वरूप शिष्य की अंतर्मुखी शक्ति जागृत होकर क्रियाशीला होती है। एक बार मंगल कामना करने के पश्चात गुरु को शिष्य का अमंगल नहीं करना चाहिए।
यदि शिष्य से कोई भूल हो जाती है तो शक्ति स्वयं ही उसको दंड देगी, जो स्वयं सर्वज्ञ है। फिर गुरु क्रिया बंद करने का संकल्प क्यों करे? उसके मत में निग्रह का अर्थ शिष्य की अनियंत्रित शक्ति को नियंत्रित कर देना ही है। दैवी अथवा स्वपन दीक्षा। कुछ साधक साधन करते समय ध्यान की अवस्था में स्वपन में आए देवता से दीक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसी दीक्षा को दैवी दीक्षा कहते हैं। कतिपय साधकों को किसी उपासना विशेष अथवा किसी महात्मा के चित्र पर त्राटक करने से भी शक्ति जागृत हो जाती है। कुछ साधक शक्तिपात में दीक्षित साधकों के संपर्क में रहने पर क्रियाओं की अनुभूति करने लगते हैं। जागृत शक्ति पर किसी गुरु का नियंत्रण न होने के कारण ये सब दीक्षाएं अनधिकृत कही जाती हैं। अतः यदि किसी साधक की शक्ति इस प्रकार जागृत हो जावे तो उसे किसी गुरु से जिसमें भी उसकी स्वाभाविक श्रद्धा हो दीक्षा लेनी उचित है। इसका उदाहरण स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज के जीवन में इस प्रकार मिलता है। स्वामी जी महाराज को छात्र अवस्था में बहुत पहले ही दैवी दीक्षा प्राप्त हो गई थी। एक रात छात्रवास में सोते समय अग्निपुत्र उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। क्रियाएं तो आरंभ हो गई किंतु शंकाओं की निवृत्ति नहीं हो पाई। अतः विधिवत दीक्षा आवश्यक होती है। जय गुरुदेव।